नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वृत्त की एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही आसान सा है, सिर्फ खालिस्तान भरने हैं। खालिस्तान भरिए। वृत्त का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित है। ऑप्शन दिए हुए बहिर्भाग या अभ्यंतर। देखिए, हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त इंट्रोडक्शन में मैंने किया था। ये हमारा क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त के कहाँ पे? मैंने बताया था एक वृत्त जो है किसी तल को 3 भागों में बांटता है, बहिर्भाग, ये अभ्यंतर और ये वृत्त के ऊपर। तो केंद्र कहाँ पे है? अभ्यंतर में है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अभ्यंतर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। देखिए, यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, ये त्रिज्या है हमारे पास। त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं त्रिज्या। अगर कोई बिंदु त्रिज्या से ज़्यादा होगा तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इससे अधिक ही होगा, ये वाला। तो ये बिंदु कहाँ हुआ? वृत्त के बाहर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे होगा? वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होगा। बहिर्भाग में स्थित है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा मैंने क्या बताया था कि वृत्त में किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यहाँ से इनको अगर मैं मिलाता हूँ, ये जीवा है। सबसे बड़ी जीवा का मैंने क्या जिक्र किया था? जो केंद्र में से होकर गुजरती है। और सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? फिर हमारी व्यास हो जाती है। क्या होती है? वो व्यास होती है। जीवा जो है वो सबसे बड़ी जीवा हमारा क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं? एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। देखिए, चाप कौन सा होता है? जैसे ये हमारे पास जीवा है, यहाँ से लेके ये जो कर्व वाला क्षेत्र है, ये हमारा, ये वाली जो लेंथ है, ये हमारी क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। इस चाप के कह रहे हैं एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। अब ये हमारा व्यास है, मान लीजिए ये मैंने ये चाप ले ली और इसके सिरे व्यास के सिरे हैं, ये वाला, ये हो गया। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? एक, जब हम व्यास और इसको लेते हैं तो हमने क्या बताया था? ये हमारा अर्धवृत्त बन जाता है। ये व्यास है और ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त होता है। तो एक चाप अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। वृत्तखंड, वृत्तखंड के बारे में जिक्र किया था हमने। वृत्तखंड एक चाप, ये चाप हो गई, तथा एक जीवा के बीच वाला, ये हमारा लघु वृत्तखंड था, ऊपर वाला हमारा दीर्घ वृत्तखंड था। तो एक चाप और एक जीवा के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। वृत्तखंड ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। देखिए, ये पूरे वाला, ये भी वृत्तखंड है और ये वाला भी वृत्तखंड है। ठीक है, तो ये लघु वृत्तखंड और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहता है? एक वृत्त जिस तल पर स्थित है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे, अभी भी बताया मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में भी, कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में विभाजित करता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें लिखिए सत्य या असत्य, ट्रू और फॉल्स देना है। अपने उत्तर के कारण दीजिए। अगर असत्य है तो उसका हमने रीजन बताना है, क्यों है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ड्रा कर लेते हैं हम। एक हमारे पास ये सर्कल हो गया और ये हमारा क्या हो गया? केंद्र हो गया। कह रहे हैं केंद्र को, इस केंद्र को वृत्त पर किसी भी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या। जितने भी बिंदुओं से मिलाएंगे वो क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये हमारा सत्य हो गया। क्या हो गया? ट्रू हो गया। इट इज ट्रू, सत्य है। ठीक है, सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसके बाद कहता है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित, परिमित का मतलब होता है फाइनाइट, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जीवाएं होती हैं। देखिए, अब इस वृत्त के ऊपर कितने बिंदु हैं? हमें ये पता है इस वृत्त के ऊपर अनगिनत, जिनके अपरिमित हम कहते हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, इतने बिंदु हैं। अब जितने बिंदु होंगे अपरिमित होंगे तो अपरिमित ही जीवाएं होंगी। तो ये हमारा फॉल्स है, असत्य है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होंगी? अपरिमित जीवाएं होंगी, समान जीवाएं होंगी। ठीक है, अपरिमित समान और अपरिमित ही असमान जीवाएं, दोनों ही अपरिमित होंगी। क्यों? कारण क्या हो गया? क्योंकि इसके ऊपर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हैं। तीसरा क्या कहता है?
यदि एक वृत्त को 3 चापों में, बराबर चापों में बांट दिया जाए, 3 बराबर चापों में हमने बांट दिया, मान लीजिए हमारे पास एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 3 चाप होगी, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर, मान लीजिए ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो क्या प्रत्येक को दीर्घ, ये प्रत्येक दीर्घ चाप होती है। देखिए हमारे पास ये चाप है, ये चाप है, अगर सिर्फ 2 ही पॉइंट होते, ये हमारी लघु चाप होती और ये हमारे पास ये पॉइंट ना होता तो ये हमारे पास दीर्घ चाप होती। दीर्घ चाप तभी होती है जब वो अर्धवृत्त से बड़ी हो, अर्धवृत्त से, लेकिन ये तो क्या है, अर्धवृत्त से छोटी होगी, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि तीनों ही, अगर मैं यहाँ पे कारण लिखूं, तीनों चापें अर्धवृत्त से छोटी हैं, तो हमारे पास छोटी हैं, ये हमारी दीर्घ चाप नहीं होंगी, ये लघु वृत्त चाप होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ये भी फॉल्स हो गया, पहले वाला ट्रू था, सेकंड फॉल्स और थर्ड फॉल्स हो गया। फोर्थ में क्या है, वृत्त की एक जीवा क्या होती थी, वृत्त के पे स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है। त्रिज्या से दुगनी कब होगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी त्रिज्या और इधर भी आएगी त्रिज्या, डबल तो तभी होगी, और ये क्या कहलाता था, वृत्त का व्यास। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये हमारा ट्रू है, ये भी हमारा ट्रू था। ठीक है, तो इसका तो कारण देना है ही नहीं, बस हो गया। जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, हमारा रेडियस का डबल होता है, त्रिज्या का सॉरी डबल होता है भाई, 2 गुणा में त्रिज्या। त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये समझाया था 2 चीजें, कि अगर हमारे पास ये जीवा है, जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है ये हमारा वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड। लेकिन अगर हम यहाँ पे त्रिज्याओं और चाप के बीच वाला जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। ये क्या कह रहे हैं, जीवा एवं संगत चाप के बीच का तो क्षेत्र वृत्तखंड हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र क्या होता है, वृत्तखंड होता है। ठीक है, ये इसका कारण हो गया। और अगर हम त्रिज्या खंड की बात कहेंगे तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का क्षेत्र त्रिज्य खंड होता है। ठीक है, वृत्त एक समतल आकृति है। यस, ये हमारा ट्रू है, क्योंकि ये एक तल के ऊपर ड्रा की जाती है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगी, समतल आकृति होगी। तो हमारे पास इसमें 3 क्या हो गए, ट्रू हो गए, और 3 हमारे पास क्या हो गए, फॉल्स हो गए। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।